Exercise 2.1, page number 22, question number 8. Show that the roots of the following equations are rational. ये दोनों पार्ट्स हैं और ये मैंने लिख दिए हैं और इन दोनों पार्ट्स में वो कहता है कि आपने शो करना है कि ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके जो रूट्स हैं दीज आर रैशनल। तो याद रखें कि रूट्स रैशनल होने का मतलब यही हो सकता है अगर डिस्क इज़ अ कंप्लीट स्केयर हो, ठीक है जी, एक होल स्केयर की फॉर्म में हो। तो ये मैंने पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करना है, इसका मैं देख लीजिएगा पार्ट नंबर 1 में कैसे करता हूँ। तो बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपने पार्ट नंबर 2 को फिर ट्राई कर लेना है। ऑफकोर्स इसमें से आपको डिस्क अप्लाई करने हैं, आपको ए बी सी को सेपरेट करना है। ए होगा हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी, और b जो है वो x के साथ वैल्यू को हम कहते होते हैं, तो b इज़ इक्वल टू बी सी माइनस ए, और c इज़ अ कांस्टेंट नंबर जो कि है c इंटू ए माइनस बी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने a b c मैं इसमें से सेपरेट कर लिए। अब चूँकि डिस्क हमने अप्लाई करना है और डिस्क होता है बी स्केयर माइनस 4ac, तो इसमें से बी स्केयर की जगह फिर आप लिखेंगे b इंटू सी माइनस ए होल स्केयर। ये हो गया बी स्केयर, फिर माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, 4 की जगह 4 आएगा, और ए की जगह आप ब्रैकेट में वैल्यू लगा लेंगे ए इंटू बी माइनस सी। तो ये स्टूडेंट मैंने वैल्यू लगा ली है इंटू सी। तो सी मेरे पास वैल्यू है ऑफकोर्स सी इंटू ए माइनस बी, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब हमें इसका सोल्यूशन ऐसे करना है कि ये कंप्लीट स्केयर बने, किसी तरीके से आपने इसको कंप्लीट स्केयर बनाना है। तो पहले इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं। बी स्केयर का मतलब तो बी का जब आप स्केयर लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू बी स्केयर। c माइनस ए का होल स्केयर है, तो ऑफकोर्स इस पे आप a प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac। ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। माइनस 4ac इसके साथ आप लिख लें, ये जो बाहर वाले a है और c है ना, ये भी 4, चूँकि ये तीनों आउटर वैल्यूज़ हैं ना, तो आप इनको कंबाइन कर लें और आपके पास ब्रैकेट में सिंपली वैल्यू आ जाएगी b माइनस सी इंटू सी ए माइनस बी। ये मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, बी स्केयर को ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी स्केयर सी स्केयर, फिर बी स्केयर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर एंड बी स्केयर, फिर माइनस बी स्केयर को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बी स्केयर सी आ जाएगा। माइनस 4ac एज इट इज़ आप रहने दें और इन दोनों को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें। जब पहले b को आप दोनों ब्रैकेट में राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स a b, फिर b माइनस b से मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी स्केयर, फिर माइनस c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ac होगा, और माइनस c और माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस bc। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली है, ये आप ज़रा देख सकते हैं गौर से। नेक्स्ट में साफ नज़र आ रहा है। पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्यूशन करते हैं और ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है इसको एज इट इज़ अभी फ़िलहाल हम रहने देते हैं। ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab स्केयर सी, माइनस 4ac को इन चारों वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है। माइनस 4ac को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से आपने देखना है माइनस प्लस माइनस 4, और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्केयर हो जाएगा। b c दोनों सेपरेट वैल्यूज़ हैं तो आप इन्हें b c ही लिखेंगे। फिर माइनस 4ac को आपने माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस देन 4ab स्केयर c। फिर माइनस नेक्स्ट वैल्यू की तरफ हम चलते हैं, माइनस माइनस प्लस 4ac मल्टीप्लाई बाई ac 4a स्केयर c स्केयर, एंड देन माइनस 4ac मल्टीप्लाई बाई bc माइनस प्लस माइनस 4abc स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका जो है वो कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब इसमें अगर आप गौर करें और देखें बी स्केयर सी स्केयर, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ये एक वैल्यू है माइनस 2ab स्केयर सी और यहाँ पे प्लस 4abc स्केयर। ये दोनों सेम है क्योंकि इनमें ए बी स्केयर सी है, इसमें भी ए बी स्केयर सी है इन्वॉल्व है, तो ऑफ कोर्स इसको आप लिख लेंगे माइनस 2 प्लस 4 का मतलब होगा प्लस 2, 4 में से 2 माइनस कर देंगे और ये आ गया ए बी स्केयर सी। ये वैल्यू आप एज इट इज़ रहने दें, ए स्केयर और बी स्केयर इसको ऐसे ही रहने दें आप। इन दोनों का तो सोल्यूशन हमने कर लिया है, कंबाइन कर लिया है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप सेपरेटली लिख लें इकट्ठा करके, बल्कि माइनस 4a स्केयर बी प्लस 4a स्केयर सी स्केयर और माइनस 4ab सी स्केयर आपके पास एज इट इज़ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो स्केयर की वैल्यूज़ बन रही हैं, अगर आप इसमें से देखें ये जो 3 वैल्यूज़ हमारे पास हैं लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं, इनमें से बी स्केयर कॉमन आ रहा है। आप इसमें से बी स्केयर कॉमन लें तो ब्रैकेट में आपके पास आएगी वैल्यू सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2ac, ये हमने इसको लिख दिया। और ये जो वैल्यू है ना 4a स्केयर सी स्केयर, इसको भी आप ना सेपरेट करके ना एक कॉर्नर में लिख दें
बल्कि स्केयर, हाँ चलिए अभी लिख लेते हैं, नेक्स्ट में हम इसका स्केयर बना लेते हैं। ये मैंने लिख दिया। और ये दोनों 4 वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको मिडल में आप लिख लेंगे, -4 ए स्केयर बी सी और फिर -4 ए बी सी स्केयर। ये हमने दोनों कंबाइन करके वैल्यू लिख ली है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab की फॉर्म में एक पूरा फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट फार्मूला कर दें। ये बन रहा है ए प्लस सी होल स्केयर। तो ये हमने इसको लिख दिया। -2 इसमें से कॉमन ले लें, और ना सिर्फ -2 कॉमन लें बल्कि आप साथ में अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि 2 और फर्दर भी तो आएगा ना, क्योंकि 2 आपने 2 टाइम 4 आ रहा है। और इसके अलावा आप इसमें से ए और सी भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ए इन्वॉल्व है और इसमें भी सी इन्वॉल्व है। बी इन्वॉल्व है लेकिन आप उसको कॉमन नहीं लेंगे। उसका रीज़न क्या है वो भी आप नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों हमने सिर्फ 2ac ही कॉमन लिया है। अगर हम ऐसा करते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन ले चुके हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी बल्कि इसमें बी भी आप लिख लें, बी भी तो कॉमन आ रहा है, ये भी लिख लें एक ही दफ़ा में ना। तो फिर हमारे पास -4 ए बी स्केयर सी जब हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में एक हमारे पास ए आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस सी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमने कॉमन लेने के बाद वैल्यूज़ लिख लेनी है। और ये जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट स्केयर बन रहा है। किसका बन रहा है? 2ac होल स्केयर, ठीक है जी। 4 का स्केयर 2 का बन गया और ac होल स्केयर बन गया। अब स्टूडेंट्स इसको भी आप होल स्केयर की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो वैल्यू लिखी हुई है क्या वैल्यू है जी? ये है b इंटू ए प्लस सी और ये बन गया इसका होल स्केयर -2 इंटू ब्रैकेट 2abc इंटू ए प्लस सी, ये हमने लिख दिया। और फिर हमारे पास ये जो वैल्यू है 2ac, ये होल स्केयर है, ये हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर आप गौर करें और आप देखेंगे कि ये होल स्केयर बन चुका है। ये पूरी की पूरी वैल्यू a को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सारी की सारी वैल्यू b को रिप्रेजेंट कर रही है और ये पूरी की वैल्यू -2। और चूँकि a हमारे पास ये b और b प्लस c था तो ये हमारे पास a आ गया। और बाकी 2ac है, ये वैल्यू ऑलरेडी 2ac है, ये भी हमने यहाँ पे लिख दी है, ये b को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बन गया a स्केयर पूरे का पूरा, ये b स्केयर और ये -2ab। इसको हम बिल्कुल कंबाइन अगर हम फॉर्म में लिखेंगे ये किसका होल स्केयर बना, तो पहले हम a लिखेंगे। a की वैल्यू है b इंटू ए प्लस सी प्लस b स्केयर, यानी कि ये जो b की वैल्यू आ रही है वो है 2ac, ये इसका होल स्केयर हो जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने बड़ी ब्रैकेट डाल दिया, इसे स्मॉल कर दिया, ये इसको छोड़ दिया। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले कहा था कि हमने इसे डिस्क को जब रैशनल उसी वक्त होंगी रूट्स, जब डिस्क जो है वो कंप्लीट स्केयर होगा। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया, इसको नोट कर लें। और पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपने खुद करना है और इसको भी कंप्लीट स्केयर बनेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका कंप्लीट स्केयर कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। इसको आप नोट कर लें और इसके लास्ट वाले स्टेप्स को अच्छे तरीके से आप देख लें और समझ लें कि मैंने ये कैसे कॉमन लिया है। बाकी तो आपके लिए बड़ा आसान सा है, इसको आप नोट कर लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।